हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव और जयंत के गाइड्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्राइप पेमेंट गेटवे के बारे में कि कैसे आप लोग इस पेमेंट गेटवे के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करोगे। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्ट्राइप पेमेंट गेटवे क्या होता है। कई लोग स्ट्रिप कहते हैं, कई लोग स्ट्राइप कहते हैं, तो मैं इसे स्ट्राइप कहकर आज बताऊंगा। और क्या होता है, बेसिकली एक पेमेंट गेटवे है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आपको पेमेंट लेने के लिए अलाउ करता है, यानी कि आप लोग इसे अपने वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के ऊपर लगा सकते हो और एज अ पेमेंट गेटवे इसका यूज़ कर सकते हो। इस गेटवे के ऊपर बेसिकली आप लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से ही पेमेंट ले सकते हो। किसी तरह का वॉलेट या फिर किसी और थर्ड पार्टी सिस्टम का इनबिल्ट इसमें नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट और डेबिट कार्ड ही इसके साथ वर्क करता है और काफ़ी ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे है स्ट्राइप आफ्टर पेपल। इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी वैल्यू रखता है स्ट्राइप। अगर आप लोगों ने स्ट्राइप और पेपल का यूज़ किया हुआ है तो इंटरनेशनल मार्केट के जो यूजर्स हैं वो रेजर पे की जगह पे आपको स्ट्राइप पे पेमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है, रिफंड पॉलिसी होती है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और इंटरनेशनल मार्केट में अट्रैक्ट करती है। लगभग 52 कंट्रीज को ये सपोर्ट करता है, 52 करेंसीज को सपोर्ट करता है। तो अगर आपका बिजनेस इंडिया में है या फिर इंडिया के बाहर आप लोग का वर्क करता है तो दोनों ही वे में आप लोग इस गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आप अगर इंडिविजुअल यूजर्स हो, यानी कि नॉन रजिस्टर्ड यूजर हो, या फिर आप एक रजिस्टर्ड यूजर हो जिसमें कि आपके पास प्रोप्राइटरशिप या फिर 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर किसी और तरह की कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है, कहाँ पर क्या सबमिट करना है, कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो पे पूरी तरह से बने रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो। और साथ में अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई वीडियोस बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। और साथ में अगर आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर हैं तो मुझे वहाँ पे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को और बात कर लेते हैं स्ट्राइप पेमेंट गेटवे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। और इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या करना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर और आपको सिंपली आपके जो ब्राउजर है उसमें जाकर स्ट्राइप को सर्च कर लेना है। STRIPE स्ट्राइप की स्पेलिंग है और पहला लिंक ही आपका stripe.com का ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। आपको इसे ओपन कर लेना है और जो वेबसाइट है वो देखने में कुछ ऐसी लगेगी। और देख सकते हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इंटरनेट, काफ़ी पुराना है, 2010 से ऑपरेशनल है ये, लगभग 12 साल हो गए इसको। और काफ़ी ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे है आपका ये। लेकिन एक ही इश्यूज़ है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को यूज़ करने के लिए अलाउ करता है अपने ऊपर। किसी तरह का कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस या फिर वॉलेट का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। और काफ़ी फेमस जितने भी आप प्री इंस्टॉल्ड स्क्रिप्ट को यूज़ करते हो, कॉमर्स के हों या फिर आप ओपन कार्ट हो या किसी भी तरह का यूज़ कर लो, कोड कैनियन से परचेस कर लो, सभी के सभी स्ट्राइप को जरूर यूज़ करते हैं। अगर उन्होंने पेपल का यूज़ किया तो स्ट्राइप का यूज़ जरूर किया होगा। चलिए सबसे पहले इसकी प्राइसेस के बारे में जान लेते हैं कि क्या इंडिया के लिए प्राइसेस रखी गई है। आप देख सकते हैं EN-IN खुला हुआ है, यानी कि इंडियन की वेबसाइट है ये। और पे एज यू गो प्लान आपके लिए है और एक इंटरप्राइज प्लान है। अगर आप लोग बड़े लेवल पे वर्क कर रहे हैं तो इंटरप्राइज के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर छोटे लेवल पे हैं, जो स्टार्टअप हैं, तो पे एज यू गो के प्लान पे आप लोग जा सकते हैं। 2% का फ्लैट फीस है आपके लिए अगर आपका जो कार्ड है, यानी कि यूज़र है, वो इंडिया बेस्ड है। और 3% का फ्लैट पेमेंट आपका फीस है अगर आपका यूज़र जो है वो आउटसाइड इंडिया है। एक बार आपको मैं रेजर पे का भी दिखा देता हूँ। और सेम चीज़ वहाँ पे भी है, आपका देख सकते हैं 2% का फीस यहाँ पे भी रखा गया है और 3% का फीस रेजर पे के ऊपर भी है इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के लिए, इंटरनेशनल कार्ड्स के लिए। तो सेम चीज़ आपको स्ट्राइप के ऊपर भी देखने को मिलेगी, 2% और 3% का ऑप्शन होने वाला है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ दी गई हैं यहाँ पे, और भी कार्ड्स के ऑप्शन दिए गए। क्रेडिट और डेबिट कार्ड का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो 2%, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का है इशूड बाई इंडिया तो 3.5% का लगेगा आपका टैक्स। साथ में इंटरनेशनल पेमेंट के ऊपर भी अलग अलग चार्जेस हैं, 3% मास्टर कार्ड और वीज़ा के लिए है आउटसाइड इंडिया। साथ में 3.5% का चार्ज आपका लगेगा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड आउटसाइड इंडिया, और 4.3% का चार्ज लगेगा अगर इंटरनेशनल कार्ड्स है विथ USD और अदर पेमेंट करेंसी, यानी कि पेमेंट प्रोसेसिंग फीस जो है आपका किसी और करेंसी में कोई बंदा पे करता है आपको, यानी कि आपने मान लो INR में बिलिंग को बनाया था या इनवॉइस को बनाया था, सामने वाला डॉलर में पे करता है तो 4.3% का आपको चार्जेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब चलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप प्राइसिंग पे क्लिक करते हो दोस्तों तो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आपका दिख जाएगा और आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए 3 चीज़ें आपसे मांगेगा, ईमेल,
फुल नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल डाल देंगे। ये एक डेमो ईमेल बनाया मैंने जस्ट टू रजिस्टर दिस अकाउंट। साथ में अपना एक नाम डाल देंगे दोस्तों हम लोग, इंडिया चूज़ रहने दीजिएगा, और एक पासवर्ड चूज़ कर लीजिएगा जो कि लॉगिन करने में आपकी हेल्प कर सके। अब आपको क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं मैंने अपना ईमेल डाल दिया, नेम डाल दिया, कंट्री डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया। अब मैं इसे यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और एक वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगा मेरे जीमेल के ऊपर जो कि मैंने ईमेल डाला होगा, और उस पर क्लिक करके मुझे अकाउंट को वेरीफाई कर लेना होगा। थोड़ा सा समय लेता है प्रोसेसिंग होने में, गोल गोल घूम रहा है आपके सामने, और काफ़ी बढ़िया चीज़ है दोस्तों ये। अगर आप सब्सक्रिप्शन बेसिस वर्क करना चाहते हैं या फिर इनवॉइस बेसिस वर्क करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देख सकते हैं बेटा वेलकम करके एक ऑप्शन दिख रहा है, वेलकम टू स्ट्राइप इंडिया, एक्टिवेटिंग स्ट्राइप इंडिया बेटा इनवाइट, और ये चल रहा है, चलने दो इस काम को, कोई दिक्कत नहीं है। हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे और एक ईमेल आ गया होगा आपको, इस ईमेल को क्लिक कर लेना है वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे, और जैसे इस पे क्लिक करते हो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा ईमेल के थ्रू पे। अब आपका जो एंड बचेगा जो काम करने के लिए होगा वो केवाईसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और मैं अभी आपको वही समझाऊंगा और आप समझिएगा। देखिए आप जब इसको क्लिक कर लोगे ना, ईमेल पे नहीं जाओगे तो आपको यहाँ पे एक्टिवेट पेमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं ना तो आपको बोलता कि आप ईमेल पे जाकर पहले ईमेल को वेरीफाई करो तब आपका होगा। तो वो स्टेप्स खत्म हो चुका है यहाँ पे, और अभी हम लोग आ चुके हैं फाइनल स्टेप पे जहाँ पे एक्टिवेट पेमेंट्स ऑन योर अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि फिल आउट योर बिजनेस प्रोफाइल टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स, एनी प्रोग्रेस यू मेक विल बी सेव्ड सो यू कैन ऑलवेज फिनिश अप लेटर। यानी कि अगर आप गलती से मिस कर जाते हो, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और आपका इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक्टिवेट पेमेंट्स पे आ जाते हैं, और आपका ऑन बोर्ड यहाँ पे आपसे डिटेल्स मांगेगा। तो मैं सबसे पहले अपना कोई ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ क्योंकि ये डेमो है आपको समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, न्यू इंडिया, बसंती गली, दिल्ली। ठीक है, जस्ट डेमो ईमेल है, कोई महीने का नहीं है, और बस ऐसे ही मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझा सकूँ खाली। अब देखो टाइप ऑफ कंपनी में क्या डालना है, टाइप ऑफ बिजनेस पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखो 4 ऑप्शंस आपको देता है, लिमिटेड, लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर इंडिविजुअल। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इंडिविजुअल से पर्पज से बता रहा हूँ। आप सोल प्रोप्राइटर्स को भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि MSME सर्टिफिकेट वाले, और इंडिविजुअल्स में नॉन रजिस्टर्ड वाले जो बंदे जो सिंगल हैंड यूज़ करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही मालिक हैं और अभी तक उन्होंने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड नहीं किया है, जस्ट स्टार्टअप हैं। आप इसे चूज़ कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यू कैन यूज़ योर होम एड्रेस इफ़ यू डोंट हैव अ बिजनेस एड्रेस, यानी कि इंडिविजुअल्स अकाउंट में आप लोग अपने घर का एड्रेस यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कोई बिजनेस अकाउंट यानी कि बिजनेस एड्रेस नहीं है। अब लीगल नेम पूछ रहा है पर्सन का, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पूछेगा, तो यहाँ ध्यान रखना मंथ पहले पूछ रहा है, डेट बाद में है, तो मंथ डाल देते हैं, डेट डाल देते हैं, ईयर डाल देते हैं, हो गया। उसके बाद इंडिया चूज़ था हमारा, इंडिया देखो ऑटो सेव हो गया यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें ऑटो सेव हो गई। यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दूंगा। पैन नंबर पूछेगा तो आप लोग अपना पैन नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, अब स्टेप समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा और बाकी डिटेल्स आपकी पूछी थी। उसके बाद आपका अगला पेज जो आया है वो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव का है, जहाँ पे आपका एड्रेसेस पूछा है, बिजनेस एड्रेस, और साथ में पैन नंबर, यानी कि आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे देना होगा। जैसे आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो अगला पेज आपका जो है वो खुलकर आ जाएगा, कौन सा, बिजनेस डिटेल का, जहाँ पे आपसे इंडस्ट्री के बारे में पूछेगा, किस इंडस्ट्री के ऊपर आप एज ए इंडिविजुअल वर्क करते हो। तो कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको अपना चूज़ कर लेने का है। लाइक सॉफ्टवेयर है, क्लॉथिंग एसेसरीज का है, कंसल्टिंग सर्विसेज का, रिटेल का यूज़ करते हो, रिटेल में भी काफ़ी सारी आपकी कैटेगरीज बन रखी हैं यहाँ पे। डिजिटल प्रोडक्ट्स पे ऊपर वर्क करते हो उसकी भी कैटेगरी बन रखी है यहाँ पे। तो देख लीजिएगा, आप अपने नीड के हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका वेबसाइट पूछेगा, आपको अपने सॉफ्टवेयर वेबसाइट का डिटेल डाल देना है, जो भी आप कैटेगरी चूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग। कुछ डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा अपनी वेबसाइट का, जो भी आपने बनाया होगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना, लाइक 60 वर्ड्स से 140 वर्ड्स के बीच में डालना, उससे ज़्यादा मत डालना, थोड़ा सा बल्कि हो जाता है।
नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपका सपोर्ट डिटेल्स का। आपको सपोर्ट डिटेल्स में अपने स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टर्स के बारे में डाल देना है और जो आपका बिजनेस नेम होगा, भले अनरजिस्टर्ड हो लेकिन कोई वेबसाइट का नाम आपने बनाया होगा उस नाम को यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। साथ में कुछ और भी इस आपका शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टर है तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, कुछ शॉर्ट डिटेल्स हैं आपके बिजनेस के बारे में तो यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में कस्टमर सपोर्ट का फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको देना होगा, कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ कंपलसरी है यहाँ पे दिखाना, तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जैसे ही आप इसे फुलफिल कर लेते हैं तो अगला स्टेप आ जाता है बैंक डिटेल का, जहाँ पे आपको अपने बैंक की डिटेल्स को डालना है, जहाँ पे आपका पेमेंट आएगा। अकाउंट होल्डर का नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसका अगला पेज आ जाएगा 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का, जहाँ पर आपसे ऑथेंटिकेशन के लिए अप्रूव कराएगा। SMS के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं या फिर विद इन ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी चूज़ कर लीजिएगा। और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आप इसे जब भी लॉगिन करने का प्रयास करेंगे तो आपको एक OTP आएगा और OTP को वैलिड तरीके से डालने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ही आप लोग लॉगिन कर सकेंगे। उसके बाद आपको रिव्यू कर लेना अपने फॉर्म को, जो भी आपने अब तक ऊपर से लेकर नीचे तक में सबमिट किया था। देख सकते हैं अब ये सब चीज़ें मेरी सबमिट नहीं हुई, लाइक बिजनेस डिटेल अभी मिसिंग है, सपोर्ट डिटेल मिसिंग है, मैनेजमेंट ओनरशिप सब कुछ मिसिंग है क्योंकि मैंने भी कुछ डाला ही नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ पे कर लेंगे तो सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा और 2 से 3 दिन, मोस्ट प्रोबेबली 1 दिन में ये हो जाता है। कभी कभी किसी केस में 3 से 4 दिन 5 दिन का समय ले लेता है और आपका अकाउंट यहाँ पे 100% वेरीफाई हो जाएगा बिना किसी इश्यूज़ के, बशर्ते आपने जो डॉक्यूमेंट डाली है वो परफेक्टली राइट हो, आपके नाम पे हो, जो कि आपने अपने नाम से रजिस्टर किया। ऐसा मत करना कि आप अपने नाम पे रजिस्टर कर लो और पापा का वहाँ पे पैन कार्ड डाल देना, तो वैसी गलती मत करना। और अगर आपके पास ऐसा कुछ स्थिति बनती है तो नेम में भी पापा का नाम डाल देना, ताकि जो पैन में नाम है और आपका अकाउंट का नाम है दोनों सेम हो। ठीक है, वंस यू एक्टिवेट योर अकाउंट, क्या चीज़ यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं देखिए, तो आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पे वर्क कर सकते हैं इसके साथ, यानी कि आप सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हैं किसी को। अगर आप डायरेक्ट किसी को इनवॉइस सेंड करना चाहते हैं बिना किसी API की यूज़ से तो आपको वो भी यहाँ पे फैसिलिटी देता है इनवॉइस सेंड करने का। और काफ़ी सारे फंक्शन है, काफ़ी बढ़िया ओवरव्यू होता है इस टाइप का, एंड आई थिंक आप लोग अब इसे यूज़ करोगे। और अगर कोई दिक्कत होती है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन या फिर किसी और तरह की कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ फील फ्री कांटेक्ट करने के लिए। कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ मैं और आपकी हर तरीके से मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मेरा चार्जेस सिर्फ सिंपल सा एक है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी कोई इश्यूज़ हो, मेरी फैमिली भी बड़ी हो और आपका भी हेल्प हो जाए, तो जस्ट इन रिटर्न ऑफ सम सब्सक्राइब मैं आपकी हमेशा हेल्प करता हूं दोस्तों। सो फिर मिलेंगे अगली वीडियोस में कुछ नए टेक न्यूज़ या फिर स्टेप्स और गाइड्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।